तो कृपण बन जाओगे, और केवल ज्ञान देते रहोगे, ज्ञान लोगे नहीं तो अहंकारी बन जाओगे। हाँ, ब्राह्मण को भी ज्ञान लेने का अधिकार है। विशेष रूप से जो ज्ञान देता है उसको ज्ञान लेने का भी अधिकार है। एक श्रेष्ठ वक्ता तब बन सकता है जब वह एक श्रेष्ठ श्रोता बने। एक श्रेष्ठ वक्ता बनने के लिए भी एक श्रेष्ठ श्रोता बनने की आवश्यकता है। केवल ब्राह्मण वंश में जन्म लेने मात्र से हम ब्राह्मण नहीं हो जाते महाराज। हर जाति में एक ब्राह्मण की उत्पत्ति होती है, हर जाति में एक क्षत्रिय की उत्पत्ति होती है, हर जाति में एक वैश्य की उत्पत्ति होती है, और हर जाति में एक शूद्र की उत्पत्ति होती है। भगवान ने यहाँ कोई ब्राह्मण उत्पन्न नहीं किया, ब्राह्मण ने कोई क्षत्रिय उत्पन्न नहीं किया, ब्राह्मण ने कोई भगवान ने कोई वैश्य उत्पन्न नहीं किया, भगवान ने कोई शूद्र उत्पन्न नहीं किया। ये तो हम अपने कर्मों से बने महाराज। लेकिन लोग कहते महाराज गीता तो कहती है कि एको अहम बहुश्यामः, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टा, गीता कहती है। लेकिन चातुर्वर्ण्य मया सृष्टा में कहीं पर कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का नाम नहीं आता। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टा में अंडज श्वेतज उद्भिज और जरायुज, ये 4 वर्ण आते हैं। भगवान ने तो केवल एक मनुष्य को उत्पन्न किया जिसे मनु कहा गया, और उस मनु की ही हम संतान हैं। मनु और शत्रुपा की मैथुनी सृष्टि से हम मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। तो भगवान ने केवल मनुष्य उत्पन्न किया। हम अपने कर्मों से ब्राह्मण बने, हम अपने कर्मों से क्षत्रिय बने, हम अपने कर्मों से वैश्य बने, हम अपने कर्मों से शूद्र बने। हर जाति में एक ब्राह्मण होता है, हर जाति में एक क्षत्रिय होता है, हर जाति में एक वैश्य होता है, और हर जाति में एक शूद्र होता है। 4 प्रकार के ब्राह्मण बताए गए हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण वैश्य और ब्राह्मण शूद्र। अब ब्राह्मण कौन है हमारे? ध्यान दीजिएगा सब लोग। ब्राह्मण उसे कहते हैं जो ब्राह्मण वंश में जन्म लेने के पश्चात पांडित्य कर्म करके अपना जीवन यापन करे, वो ब्राह्मण कहलाता है। ब्राह्मण वंश में जन्म लेने के बाद अगर सेना में भर्ती हो गए, फौज में भर्ती हो गए, पुलिस में भर्ती हो गए, तो फिर तुम ब्राह्मण क्षत्रिय बन गए हो। क्योंकि अस्त्र शस्त्र उठाने का काम तो क्षत्रियों का है। जहां से तुमने अस्त्र शस्त्र उठा लिए, सेना में भर्ती हो गए, फौज में भर्ती हो गए, पुलिस में भर्ती हो गए, तो फिर आप ब्राह्मण क्षत्रिय बन गए हो। ब्राह्मण वंश में जन्म लेने के बाद अगर दुकान खोल दी, व्यापार करना प्रारंभ कर दिया, तो फिर तुम ब्राह्मण वैश्य बन गए हो। क्योंकि व्यापार करने का काम वैश्यों का है, ब्राह्मणों का नहीं है। तो फिर तीसरे नंबर के ब्राह्मण बन जाते हो, तो ब्राह्मण वैश्य बन जाते हो। और ब्राह्मण वंश में जन्म लेने के बाद कभी संध्या नहीं करी, कभी भगवान का भजन नहीं करा, कभी भगवान का ध्यान नहीं किया, तो फिर तुम ब्राह्मण शूद्र बन जाते हो। ये 4 प्रकार के ब्राह्मण। वैसे ही 4 प्रकार के क्षत्रिय कहलाते हैं। क्षत्रिय ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य और क्षत्रिय शूद्र। क्षत्रिय वंश में जन्म लेने के पश्चात अगर नित प्रतिनित भगवान का आप भजन कर रहे हो, नित प्रतिनित आप भगवान का पूजन कर रहे हो, नित प्रतिनित अगर आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, तो आप क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण के तुल्य हो जाते हो। तो इसी प्रकार से क्षत्रिय वैश्य, क्षत्रिय शूद्र, ये 4 प्रकार के क्षत्रिय होते हैं, 4 प्रकार के वैश्य होते हैं और 4 प्रकार के शूद्र होते हैं। तो इस संसार में कोई ब्राह्मण नहीं है। यह तो हम सब ने अपने योग्यताओं के आधार पर ये योनियां बनाई हैं। जिसके भीतर थोड़ा ज्ञान था, जिसके भीतर थोड़ा बल था, वो क्षत्रिय हो गया। जिसके भीतर बुद्धि है वह वैश्य बन गया, और जो सबसे कमजोर था वो शूद्र बन गया। तो 4 प्रकार के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं। तो हम सब ब्राह्मण हैं, हम सब क्षत्रिय हैं, हम सब वैश्य हैं, हम सब शूद्र हैं।
एक होकर के सबको रहना है। वेद कहते हैं ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्य